अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अपनी इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और को डिस्कस करेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि हम इन्हें प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो एंड स्टेटमेंट को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब के होम पेज पर मिल सकें। शुरू करते हैं एंड स्टेटमेंट से। एंड स्टेटमेंट को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को इवेल्युएट करना हो। इफ़ के साथ हम कंडीशन दे देते हैं एक ही ब्लॉक के लिए कि अगर हमारी ये कंडीशंस ट्रू हों तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट में होता ये है कि हमारे पास अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स ही समझा जाता है और इफ़ स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाता है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। हम इसका सिंटैक्स देखेंगे तो हमें मज़ीद समझ में आ जाएगा। इफ़ के साथ हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बाद हम एंड का साइन यूज़ करते हैं। एंड का साइन आप शिफ्ट और 7 की प्रेस करेंगे 2 दफ़ा तो आपके पास एंड का साइन लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन देते हैं। कंडीशंस यहाँ पे कितनी भी हो सकती हैं, इसके लिए हमारे पास कोई शर्त नहीं है, हम जितनी मर्ज़ी चाहें कंडीशन दे सकते हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो जाती है और कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो हमारी स्टेटमेंट 1 स्किप हो जाएगी और स्टेटमेंट 2 एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन 1 यानी कि ये वाली कंडीशन जो है पहले जो हमने दी है वो फॉल्स हो जाती है और दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर भी स्टेटमेंट 1 को स्किप कर दिया जाएगा और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। इसमें हो ये रहा है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब दोनों ट्रू होंगी तो फिर स्टेटमेंट 1 हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो चलते हैं हम इसे एक छोटे से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से हमारे काम आती है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने 3 नंबर को कंपेयर करना है। आखिरी कमेंट अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है कि फर्स्ट नंबर इज़ लार्जेस्ट, प्रिंट द नंबर इज़ लार्जेस्ट। अगर पहला नंबर जो है वो लार्जेस्ट होगा तो हमने प्रिंट करना है कि ये नंबर लार्जेस्ट है। अगर उसके अलावा कोई भी होगा तो हमने प्रिंट करना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो लार्जेस्ट नहीं है। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम बनाना। हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं, मेन फंक्शन से हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रोग्राम में मैं वैल्यू खुद ही इनिशियलाइज़ करूँगा, यूज़र से नहीं लूँगा, क्योंकि इस वैल्यूज़ को मैंने चेंज करना है और आपको चेंज करके बताना है कि ये किस तरह से हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होती है एंड स्टेटमेंट की। ए की वैल्यू मैंने 40 रखी है, बी की मैं अभी इससे कम रखूँगा फ़िलहाल, सी की वैल्यू भी इसे कम रखूँगा। अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो हमने क्या शो करना है, फर्स्ट नंबर इज़ द लार्जेस्ट नंबर। फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारी ये कंडीशन कभी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमने क्या शो करना है, एल्स पार्ट में हमने शो करना है कॉपी कर लिया, इसी को पेस्ट कर देते हैं और इधर बस नोट लगा देते हैं, फर्स्ट नंबर इज़ नॉट द लार्जेस्ट नंबर। हम अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। वो कह रहा है फर्स्ट नंबर इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब हम इधर बी की वैल्यू चेंज करते हैं, हम बी को ए से बड़ा करके देखते हैं कि फिर हमारा प्रोग्राम क्या हमें देता है। अब ये देखें कि पहले हमारे पास ये दोनों कंडीशन ट्रू थी तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही ट्रू थी। अब मैंने एक कंडीशन फॉल्स कर दी है, मैंने ए को बी से छोटा कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो वो कह रहा है फर्स्ट नंबर इज़ नॉट द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये अब
फॉल्स हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम ए को भी छोटा करेंगे तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब भी फॉल्स होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ़ पार्ट सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। आई होप कि आपको एंड लॉजिकल ऑपरेटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं और ऑपरेटर की तरफ। और ऑपरेटर भी उसी तरह ही उसी काम के लिए यूज़ होता है जिस काम के लिए हमारा एंड ऑपरेटर यूज़ होता है। लेकिन इसमें होता ये है कि हम इसे उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने बहुत सारी कंडीशंस लगानी हो और उसमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ये हमें हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट करके दे दे। ये आप दूसरी लाइन देख रहे हैं, इफ़ एनी कंडीशन ट्रू एग्जीक्यूट द ब्लॉक। हम इसे भी हम देखते हैं, अपने सिंटैक्स के ज़रिए इसे भी देखते हैं। इफ़ कंडीशन, अगर हमारी जो कंडीशन है, और का साइन जो होता है वो हमारे इंटर के बटन के ऊपर होता है कीबोर्ड पे। शिफ्ट के साथ हम इंटर के जो ऊपर बटन है उसे दबाएंगे तो हमारा और का साइन लग जाएगा। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन देते हैं। इसमें भी हम जितनी मर्ज़ी चाहे कंडीशंस दे सकते हैं। अगर हमारी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, दोनों कंडीशन ही फॉल्स होंगी, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। हम इसे भी एक छोटे से प्रोग्राम में करके देखते हैं इम्प्लीमेंट कि ये किस तरह से काम करती है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से हमने कुछ करैक्टर लेना है और अगर वो करैक्टर AEIOU हो तो हमने शो करना है कि ये जो आपने करैक्टर इंटर किया है ये वोवल है। अगर वो वोवल नहीं है तो आपने कोई भी अल्फ़ाबेट इंटर किया है, आपने कोई कॉन्सोनेंट इंटर किया है। तो शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम बनाना। इसमें हम क्योंकि यूज़र से करैक्टर ले रहे हैं इसलिए हमें 4 डाटा टाइप का हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। 4 को मैं नाम दे रहा हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इसे मैं नाम दे रहा हूँ CHA का। ये हम क्योंकि यूज़र से ले रहे हैं इस वजह से हमें पहले यूज़र को कोई मैसेज प्रिंट करवाना होगा। एंटर अ स्मॉल करैक्टर। क्योंकि अगर हम दोनों लेंगे तो इस तरह से हमारी कंडीशन बहुत बड़ी हो जाएगी और हमारी वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वजह से मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि आप एक स्मॉल करैक्टर ही एंटर करें ताकि हम अपनी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके देख सकें। इसके बाद जब यूज़र एंटर करेगा तो हम इसे अपने वेरिएबल CHA में स्टोर करवा लेंगे। अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ CHA बराबर होगा A के, क्योंकि हम जानते हैं कि ए वोवल है और करैक्टर के साथ हम सिंगल क्वेट यूज़ करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने वेरिएबल्स को पढ़ा था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वेरिएबल वाली तो आप उसे जाके देखें, फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं CHA, अगर वो E है या वो हमारे पास जो करैक्टर इंटर किया है यूज़र ने I है, या वो जो यूज़र ने करैक्टर इंटर किया है वो हमारे पास O है, या तो फिर वो इन सब में से U है। वो यूज़र ने जो करैक्टर इंटर किया है वो U है। तो हमारा प्रोग्राम क्या शो करेगा, You entered a vowel। अगर यूज़र ने इनमें से कोई भी करैक्टर नहीं इंटर किया तो हमारा प्रोग्राम शो करेगा You entered a consonant। तो हम इसे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। यूज़र से वो करैक्टर ले रहा है कि कोई करैक्टर इंटर करें। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ने हमारे पास इंटर किया है A, तो वो कह रहा है You entered a vowel।
हमने इधर कंडीशन लगाई है कि अगर यूज़र इंटर करेगा AEIOU, इनमें से कोई भी इंटर कर देगा तो हमारे पास ये वाला इफ़ के साथ जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। और का मतलब ही यही है कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा इफ़ के साथ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई भी कंडीशन भी इनमें से ट्रू नहीं होगी तो फिर हमारा एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो वोवल नहीं है, जैसे कि जे ले लिया है हमने, तो वो कह रहा है यू एंटर्ड ए कॉन्सोनेंट। इस तरह से आज की वीडियो में हमने एंड और लॉजिकल ऑपरेटर को देख लिया है। हमारे पास एक और भी ऑपरेटर होता है नॉट। नॉट ऑपरेटर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से हम उसे अब इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अगली वीडियो में हम लूप को डिस्कस करेंगे।